गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास विज़िट भी करती हैं, बट शर्म की वजह से, हिचकिचाहट की वजह से सवाल नहीं पूछ पाती हैं। तो पहला तो ये कि उनका सवाल होता है कि कितनी देर तक लेटे रहना है रिलेशन बनाने के बाद ताकि प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो सके। दूसरा, यूरिन कितनी देर बाद करने जाएं ताकि सब कुछ बाहर ना आए और उनका प्रेगनेंसी हो जाए। तीसरा जो सवाल है वो कि कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है। चौथा, कौन सा टाइमिंग बेस्ट होता है रिलेशन बनाने का, सुबह का या शाम का या दोपहर या रात का, कब का जिस समय सबसे अच्छा टाइम होता है कि रिलेशन बनाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पांचवा जो सवाल होता है उनका वो ये कि रिलेशन बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी, कंसीव कैसे करेंगे। और जो लास्ट सवाल होता है, छठा सवाल, वो होता है कि ड्राइनेस होती है, अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाते हैं जिसकी वजह से शायद प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब देती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद करिए तो लाइक एंड शेयर करिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो पहला सवाल है आपका वो है कि रिलेशन के बाद आपको कितनी देर तक लेटे रहना होता है। उसके लिए आपको बता देती हूँ कि बस 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आप लेटे रहो। उसके बाद आप अपना उठ सकते हो, आप वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, क्योंकि जो स्पर्म होता है वेजाइना से लेकर के ओवरी तक, ओवा तक पहुंचने में उसे सिर्फ 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट लेटे रहोगे तो जो मोटाइल स्पर्म है वो विदिन 6 से 7 मिनट्स अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, एग के पास पहुंच जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा जो सवाल है आपका वो ये कि यूरिन कितनी देर बाद करने जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको आधा घंटा तक लेटे रहो। आधा घंटा के बाद आपको यूरिन होल्ड करने की, यूरिन रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप आधे घंटे बाद यूरिन करने जा सकते हो। कई मरीज़ क्या करते हैं, 2 से 3 घंटे तक इंतज़ार करते हैं या ओवरनाइट सारी रात इंतज़ार करते हैं, पेशाब रोक करके लेटे रहते हैं कि शायद यूरिन करने जाएंगे तो सब कुछ बाहर आ जाएगा और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आधा घंटा आपको लेट करके रखना है और उसके बाद आप जा सकते हो यूरिन करने। जो तीसरा सवाल है आप लोगों का वो ये कि रिलेशन बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है। तो दोस्तों पहले आपको बता देती हूँ कि जो फीमेल स्पर्म होता है उसमें 90% लिक्विड और सिर्फ 10% स्पर्म होता है सीमेन में। तो 90% लिक्विड है तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड बाहर आएगा ही आएगा। और कुछ आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि दोनों चीज़ें मिल करके आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद भी उठते हो तो वो बाहर आ जाता है, जा कर के पेट में इकट्ठा तो नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो कि ये एक गलत चीज़ है। अगर सब कुछ बाहर आ जाना सब गलत नहीं होता है। होता क्या है कि जो अगर आप मेल का सीमेन एनालिसिस करो तो उसमें जो मेल की सीमेन की क्वांटिटी होती है, किसी की 2 ml होती है, किसी की 3, किसी की 5 ml होती है। और जो स्पर्म अंदर जाना होता है 10% उसमें स्पर्म है। तो जाहिर सी बात है जो लिक्विड है वो तो बाहर आएगा ही आएगा। किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है, वो डिपेंड करता है कि मेल के इस सीमेन में कितना वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा क्वांटिटी है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, ओव्यूलेशन के समय चूँकि बच्चेदानी का मुख खुला रहता है और पीरियड्स के समय अगर आप रिलेशन बनाते हो कई बार 2-4 दिन बाद तो बच्चेदानी का मुख खुला रहता है तो क्वांटिटी बाहर कम आती है क्योंकि वो अंदर चली जाती है। लेकिन अगर बाहर आ भी जा रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि 15 मिनट के लिए आप लेगोपोल पोजीशन ट्राई करो। आप लेगोपोल पोजीशन ट्राई करने के बाद मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद आप खड़े हो जाओ। ज़्यादा देर तक आपको लेटे नहीं रहना है। अगर आप ज़्यादा देर तक लेटे रहने की कोशिश करोगे तो आपके कमर में दर्द होने लगेगी, आपको स्टिफनेस होने लगेगी। कई पेशेंट के सवाल होते हैं कि 90 डिग्री पर पैर करना है, लेटना है, तो ऐसा भी नहीं है। आपको बस हल्का सा टिल्ट होना चाहिए आपका पैर। उसके लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हो या तो फिर स्टूल या चेयर का सहारा ले सकते हो। दोस्तों उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके हस्बैंड की स्पर्म मोटिलिटी अच्छी है, सब कुछ सही है, काउंट सही है, तो आपको लेगोपोल पोजीशन भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करो, आप फीमेल अपने कमर के नीचे तकिया लगा ले और 10 से 15 मिनट के लिए वो रिलैक्स कंडीशन में सीधी लेटी रहे। कुछ पेशेंट का सवाल होता है कि दाएं तरफ से अगर एग निकला है तो दाएं तरफ करवट कर ले, बाएं तरफ से एग निकला है तो बाएं तरफ करवट कर ले। दोस्तों ये भी करना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई
कहीं पे साइंटिफिकली ये नहीं है कि अगर आपका दाहिने तरफ का एग निकला है तो आपको दाहिने तरफ कन्वर्ट करना है, या बाएं तरफ का एग निकला है तो बाएं तरफ। आप स्ट्रेट लेटो 10 से 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आप करवट ले सकते हो, दाहिने करवट ले सकते हो, बाएं करवट, दोनों में से कोई सी भी करवट आप ले करके लेट सकते हो, और आधे घंटे बाद आप उठ जाओ। क्योंकि वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया वीडियो के कि 90% लिक्विड होता है और कुछ फीमेल का सिक्रीशन होता है, जो कि आप 1 घंटे बाद भी उठोगे, आधे घंटे बाद भी उठोगे तो वो बाहर आना है। उसमें कोई सोचने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि शायद इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप इसलिए कंसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सब कुछ बाहर आ जाता है। ये गलत तरीका है। आप खुद भी जानो और आप अपनी दोस्तों को भी बताओ, आप उनसे शेयर करो कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर कुछ बाहर भी आ जा रहा है तब भी ज़रूरी नहीं है कि यही एक कारण है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। जो आपका चौथा सवाल था वो ये था कि आप कितने ड्राइनेस होती है या कौन से टाइम आपको रिलेशन बनाना ज़्यादा अच्छा है। तो टाइमिंग जो है आपकी, वो आप सुबह में बना लो, दोपहर में, शाम में। हालांकि सुबह में थोड़ा सा है कि स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होती है और काउंट्स बेटर होते हैं, तो आप सुबह में रिलेशन बनाओ तो प्रेगनेंसी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप दोपहर में या शाम या रात में बनाओगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो टाइमिंग ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जिस समय आपको आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो आप उस समय कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। जो एक और सवाल था आपका वो ये कि आप किस पोजीशन में करो। दोस्तों, इसमें पोजीशन का भी कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी रिलेशन को प्लान कर सकते हो। इसमें साइंटिफिकली कुछ नहीं है कि आप किस पोजीशन में कर रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी होगी, किस पोजीशन में आप नहीं कर रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। बाकी जो लास्ट सवाल था वो था आपका ड्राइनेस का। ड्राइनेस के लिए जो बाहर मार्केट में क्रीम्स या जेलीज वगैरह अवेलेबल होता है वो आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो मेल स्पर्म मोटिलिटी को और काउंट्स को कम करते हैं। उस समय जो सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आपको ड्राइनेस हो रही है, आप रिलेशन अच्छे से नहीं बना पा रहे हो जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो वो है आपका कोकोनट ऑयल। बेस्ट है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो, उसकी वजह से आपकी स्लिपरी भी हो जाएगा, आपकी मोटिलिटी भी अच्छी हो जाएगी स्पर्म की, और आप आराम से कंफर्टेबली होकर के रिलेशन बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सवाल मिल गया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।